everyone, my name is Jash Pandey from class 10th of TYM. So our today's topic is how to balance an unbalanced chemical equation. But first of all, I want to tell you that TYM is an educational development center where we simply simplify the learning. So now let's start. Chapter 1, Chemical Reaction and Equation. सो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. हम कैसे बैलेंस करेंगे, लेकिन हम बैलेंस करने से पहले हमें जानना चाहिए कि बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती क्या है. तो बैलेंस्ड इक्वेशन अ केमिकल इक्वेशन इन विच देयर आर इक्वल नंबर्स ऑफ एटम एंड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड. मतलब ये एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स LHS और RHS यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होते हैं. फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये बिल्कुल उसकी अपोजिट होती है. ये एक ऐसी केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें एक पर्टिकुलर एटम के एलिमेंट के एटम्स अनइक्वल होते हैं LHS और RHS में. सो वाई इज देयर आर नीड टू बैलेंस एन इक्वेशन. हमें बैलेंस करने की ज़रूरत क्या है, हम क्यों करें उसे. So we need to balance an unbalanced chemical equation because of law of conservation of mass, that is mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. हमें ये प्रूफ करने के लिए कि conservation of mass जो स्टेट करता है कि mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, मतलब मास ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन में. इसको दिखाने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें उसे बैलेंस करना पड़ता है. सो मास ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट एंड साइड एंड शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट साइड. मतलब किसी भी एलिमेंट का मास प्रोडक्ट साइड में इक्वल होना चाहिए किसी भी एलिमेंट के मास के RHS में यानी प्रोडक्ट साइड में. तो बैलेंसिंग एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन. तो हमारे पास इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दे रखे हैं हम उसे उसकी वर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. तो Fe का आयरन हो गया, H2O यानी वाटर, Fe3O4 यानी आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो हम लिख लेंगे आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होता है राइट देम इन बॉक्सेस. हमें जो ये एलिमेंट दिए हैं जैसे Fe, H2O, Fe3O4 इन सबको हमें कंपाउंड को बॉक्सेस में रखना है. जैसे Fe को बॉक्स में रख दिया, H2O को, ऐसे Fe3O4 को, हाइड्रोजन को, सबको बॉक्स में रख लिया हमने. फिर मेक टेबल ऑफ ईच एलिमेंट. हमें एक टेबल बनानी है जिसमें सारे एलिमेंट हो. तो एलिमेंट यहाँ लिख लिया. एलिमेंट अगर हम इस इक्वेशन में से देखें तो यहाँ पर Fe था तो हमने यहाँ Fe लिख दिया. हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन लिख दिया. ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिया. फिर अब हम देखेंगे LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS. अब LHS में हम देखें आयरन का सिर्फ 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो मतलब 1 है तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया. यहाँ पर RHS में देखें Fe का है 3 तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया. अब हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन के यहाँ पर LHS में 2 है, RHS में भी 2 है तो हमने यहाँ पर भी 2 लिख दिया. तो अब ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन का यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 हुआ. यहाँ पे उसका ऑक्सीजन का 4 है तो यहाँ पर हो गया, हमने 4 लिख दिया. तो ऐसे टेबल बना लेंगे. फिर स्टार्ट विद द कंपाउंड विद मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स. तो अब हमने जो टेबल बनाई थी इसमें से हम देखें तो ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एटम्स है तो हम ऑक्सीजन के साथ शुरुआत करेंगे. तो हम ऑक्सीजन की ऐसे एक पर्टिकुलर सी टेबल बना लेंगे जैसे O2 LHS में और RHS में. अब इनिशियल मतलब जो पहले था LHS में 1 था, RHS में 4 था. अब इसे बैलेंस करने के लिए हमें LHS में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये बैलेंस हो जाए. तो बन जाएगा Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. ये हमारी पार्शियली बैलेंस्ड है. पार्शियली का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केवल हमारा ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और कुछ नहीं है, केवल ऑक्सीजन है तो ये पार्शियली बैलेंस्ड हुई. तो अब हमारा स्टेप 4 हम जैसे अब देखें, अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो अब हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया. तो अब हाइड्रोजन नहीं रहा तो हम पहले हाइड्रोजन को करेंगे. तो हाइड्रोजन की हमने एक टेबल बना ली. इनिशियल में LHS में थे 8, RHS में थे 2. तो बैलेंस करने के लिए हम RHS में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी अगेन इक्वेशन बन जाएगी Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 H2. ये भी हमारी पार्शियली बैलेंस है क्योंकि अब इसमें ऑक्सीजन बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, लेकिन आयरन नहीं है तो अब हम आयरन को करेंगे. तो आयरन लिख लिया. LHS में RHS में इनिशियल में था 1 और RHS में था 3. तो बैलेंस करने के लिए हम LHS में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी बन जाएगी 3Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 H2. अगर हम इसे चेक करें जैसे कि आयरन के यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, आयरन बैलेंस हो गया. अब हाइड्रोजन के यहाँ देखें 8 हैं,
यहाँ पर भी 8 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के यहाँ 4 हैं, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस हो गया। तो अब हम देखें तो हमारे सारे एलिमेंट बैलेंस है, तो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो हम इसे बॉक्सेस हटा देंगे, तो बन जाएगी 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2। तो हमारी हो गई बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें हम कभी कभी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनकी फिजिकल स्टेट भी लिख देते हैं, जैसे 3Fe सॉलिड में, 4H2O ऐसे गैसीय स्टेट में, फिर से Fe3O4 सॉलिड स्टेट में, 4H2O गैसीय स्टेट में। नाउ आई वुड लाइक टू एंड माई वीडियो। थैंक यू।